ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने मन से की चंचलता से परेशान हो जाते हो। जो मेरा नाम जप करने के बावजूद भी कभी कभी जब तुम खाली होते हो या मेरा नाम जप करना भूल जाते हो तो तुम्हें ये चंचल मन भटकाव की ओर ले जाना चाहता है। ऐसे बेमतलब के सवालों में, ऐसी अनसुलझी गुत्थियों में तुम्हें फंसाना चाहता है जहां तुम उलझ कर अपने चित्त की शांति को खो दो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि के द्वारा इस पर नियंत्रण करने के लिए हर पल मेरा नाम जाप करना है, हर पल मेरी लीलाओं का श्रवण करना है, मेरा गुणगान गाना है और मेरे सानिध्य को पाना है, ताकि तुम अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा सको। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वह अधिकतर मतलब ही हैं। वह तुम्हारे जब तुम कार्य करते हो उन्हें देखकर तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी अपने मुख से तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते और तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारे जीवन की भावनाओं, तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं चल रही हैं उनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ अपने सुख के लिए ही चिंतित रहते हैं। उन्हें दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। वह किसी की भावनाओं को महत्व नहीं देते। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम अपना चित्त ईश्वर में लगा दोगे तो तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, वह क्या कर रहे हैं, उनके अंदर कैसी ऊर्जा है, या वह तुम्हें किस ओर मोड़ना चाहते हैं, इन बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन की डोर जब तुमने बाबा को सौंप दी तो बाबा ही तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाएंगे, वही तुमसे कार्य कराएंगे, वही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता दिलवाएंगे, वही तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देंगे जो कि कोई तुम्हारा कितना ही बुरा चाहे, लेकिन वही होगा तुम्हारे जीवन में जो बाबा चाहते हैं। बाबा ने अगर तुम्हारे जीवन में शांति, खुशहाली, प्रसन्नता, स्वतंत्रता, आनंद भरा है तो उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। चाहे लोग कितनी भी भरसक कोशिश करें तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हारी भक्ति को छुड़वाने की, या तुम्हारे सत्कर्मों की वह हंसी उड़ाएं, तो तुम्हें इनसे परेशान नहीं होना। क्योंकि भक्त को कड़ी से कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। चाहे वह भक्त ध्रुव हो या प्रहलाद जो प्राचीन समय में रहे, उन्हें भी इस दुनिया ने भक्ति करने से रोका। चाहे वह मीराबाई हों जो अपने प्रभु का गुणगान करती थी और लोग उन्हें पागल समझते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी भक्ति को उनसे छुड़वाना चाहते थे। उनकी भक्ति की इतनी लोगों ने परीक्षाएं ली, उनको विषपान कराया, लेकिन श्री हरि ने उनके पास कोई भी परेशानी या कष्ट को आने ही नहीं दिया। क्योंकि जब हम भगवान को अपनी दुनिया बना लेते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट, सारी परेशानी प्रभु हर लेते हैं और वह हमें आनंद की प्राप्ति कराते हैं। हमारी दुनिया, हमारा सर्वस्व, हमारे जीवन का सार वह बन जाते हैं। और जब वह देखते हैं कि मेरा बच्चा इतने सच्चे हृदय से मुझे पुकार रहा है, मुझे ही मांग रहा है, मेरे दिखाए अनुसार ही चल रहा है, तो बाबा उसका रक्षा कवच बन जाते हैं और हर कष्ट से, हर परेशानी से उसकी रक्षा करते हैं और उसे ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं जहां वह अपनी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके और अपने जीवन के उद्देश्य को पा सके। मेरे बच्चे, तुम परम सौभाग्यशाली हो। भले ही तुम्हें कितनी भी कसौटियों पर क्यों ना कसा गया हो, सोना जितना खरा होता है उतनी ही उसकी चमक तीव्र होती है। वैसे ही मेरे बच्चे, परेशानियों ने, संघर्षों ने, कष्टों ने तुम्हें कितना भी तोड़ने की, झकझोरने की कोशिश की हो, लेकिन तुम उनमें से एक सच्चा हीरा बन के निखरे हो। उन परेशानियों ने, उन परेशानी की चोटों ने तुम्हें हर पल तराशा है और तुम्हें वह कोहिनूर बना दिया है जो तुम बिना इन कष्टों को सही नहीं बन सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब तुम्हें ज्ञानवान बनाने के लिए था, जिन अनुभवों से तुम अपने ज्ञान को बढ़ा सको और
सद्बुद्धि धारण करके अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करके आनंद का अनुभव कर सको, ईश्वर को जान सको कि ईश्वर क्या है, हमें संसार में क्यों आते हैं। और ईश्वर जब हमें थाम लेते हैं तो हमारे इस जीवन में भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों, भले ही कितनी भी उथल पुथल मची हो, लेकिन प्रभु हमारी रक्षा हर पल एक रक्षा कवच बनकर करते रहते हैं। कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख को हम तक नहीं आने देते, सिर्फ उतनी मात्रा में हम तक आने देते हैं जितना हम झेल सकते हैं। वह हमारे प्रारब्धों को भी स्वयं भोग कर कटवाते हैं। ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तूने मेरे स्वरूप को जान लिया है, तू मेरी ऊर्जा को पहचान गया है, तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी मन की बातों में ना आना। जो नकारात्मक लोग हैं उनके सामीप्य या उनके प्रभाव में आकर अपने इस बहुमूल्य समय को जो तुम ईश्वर चिंतन में व्यतीत करके उससे और अच्छे अनुभव पा सकते हो, ईश्वर के और समीप जा सकते हो, तो तुम्हें अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। सदैव मेरा नाम स्मरण करना है, मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है। कोई किसकी क्या नकल कर रहा है, कौन किसकी चकाचौंध से प्रभावित है, तुम्हें उस ओर देखना ही नहीं है। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य अलग है। तुम लाखों में एक हो, मेरे बिरले बच्चे हो जिसे मैंने अपनी कृपा के लिए चुना है। तुम्हें किसी की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होना, चाहे लोग एक दूसरे को देखकर दिखावे की अंधी दौड़ में भाग रहे हों या चतुराई और कपट के साथ एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों हर क्षेत्र में, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर कोशिश करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन अवगुणों से दूर रहना है। तुम्हें ये दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मैंने निर्धारित किया है और मैं ही तुम्हें उसकी प्राप्ति कराऊंगा। बस तुम साईं सुमरन करते जाओ और तुम जैसे हो वैसा मैंने तुम्हें बनाया है। तो बाबा को धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें इतने विशेष गुण दिए हैं जो तुम्हारे लिए तो हितकारी हैं ही, लेकिन उनके साथ उनके द्वारा तुम और भी दुखी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकोगे। इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो और ईश्वर को बारंबार धन्यवाद करते हुए, उनका नाम जाप करते हुए उनकी ऊर्जा में सदैव प्रसन्न रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।